वो हेलो, कैसे हैं बच्चों। जिस दिन का हमें वेट था कि काउंसलिंग की डेट कब आएगी, बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही थी। सर एमयू 11 एंट्रेंस की काउंसलिंग की डेट कब आएगी, कैसे आएगी और कितने दिन तक चलेगी, कैसे हमें फॉर्म भरना है, कैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जी हाँ बच्चों, वो दिन आ चुका है। आज से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। कब तक चलेगी, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पोस्ट करने के बाद फीस सबमिट कैसे करनी है, किन लोगों को आपको काउंसलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरी कहानी यहाँ पे हम लेके आने वाले हैं। बहुत क्वेरी थी, बहुत डाउट थे। सर रजिस्ट्रेशन किसको करना है, जिनका नाम आ चुका है या जो लोग चांस में मूव है, दोनों को करना है, एक को करना है। सर जनरल में करना है क्या कैटेगरी में करना है। सर दोनों में नाम आ चुका है, कैटेगरी में भी नाम आ चुका है, जनरल में भी नाम आ चुका है। हम किस में करें। सर हमारे पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीएस कैटेगरी में आते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें। जो आज इस वीडियो के अंदर हम सबका समाधान करेंगे कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप पूरी फॉलो को कैसे कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, और पूरी वीडियो को आराम से फॉलो करिए। अच्छा, अब पहले हम लोग जो स्टार्टिंग करनी क्या है, मान लीजिए या तो आप कैफे में बैठे हुए हैं तो कैफे वाले भैया सारा काम वो आपका खुद कर देंगे। अगर आप घर बैठे खुद करना है तो कुछ नहीं करना है बच्चों, एमयू कंट्रोल पे जाना है। कैसे करके आप तुम्हें दिखाता हूँ। सिंपल सी, आप कहाँ जाएंगे, एमयू कंट्रोल पे, और वहां जाने के बाद सिंपल आपको सर्च करना है क्या, सिंपल बच्चों एमयू कंट्रोल डालेंगे तो वहां पे पूरा का पूरा लिस्ट खुल कर आ जाएगी। कैसे करके, अब जो यहाँ पे देखो, पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी इसके अंदर। और आप अपने आराम से देखो बच्चों, पहला ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा, ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जाम। इसी को अपने आराम से ओपन करना, और इसके बिहाफ पे तुम्हारे पास सिंपल साइट खुल कर आ जाएगी एमयू की। अब यहाँ पे देखो बच्चों, नोटिस एंड अपडेट्स देखना। जहाँ पे आप नोटिस एंड अपडेट्स देखेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एमसीए, एमएससी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी सारा आ चुका है एमयू का। बीए फाइनल सेमेस्टर का ये सब आ चुका है। थर्ड नंबर पर बच्चों आपको क्या मिलेगा, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर 11th क्लास। साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सारा काम जो आपको इसमें मिलेगा। और सिंपल इसमें क्लिक कर देना। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो बच्चों सिंपल वो आपके पास जो भी पीडीएफ खोलने का ऐप होगा वहां पे आराम से उसकी पीडीएफ खुल जाएगी। पीडीएफ बच्चों कैसे खुलेगी, यहाँ पे देखो आराम से, और उसमें हर एक डेट दे रखी है कि कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। और बच्चों आते हैं जरा देखो नीचे इसके अंदर। अब ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुनना। करना क्या है, जब भी बैठो, चाहे 20 से शुरू हो रही है, 22 जून तक चलेगी, मतलब क्या हुआ, 3 दिन का टाइम है। तो हड़बड़ी मत करना, आराम से सुकून से बैठना, नहा धो के आराम से बैठना। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फोटो, साइन वाइन, अपनी 10th की मार्कशीट, सब कुछ लेके बैठना अपने आराम से। सब डॉक्यूमेंट लेके बैठना, सुकून से अपना पोर्टल ओपन करना। और ओपन करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन किसको करना है सर, आप चाहें तो अच्छा, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उनको करना है। जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा, तो जो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है कि आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, वो खुद ब खुद अपने आप को मैच करा के आपका जिस लिस्ट में नाम होगा वो लिस्ट को ओपन करके रख देगा। मान लो चांस में मूव में है तो चांस में ओपन हो जाएगी, अगर तुम्हारा मेन लिस्ट में है तो मेन लिस्ट ओपन हो जाएगी, है ना। चलो, अब जैसे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने हैं, और उसके बाद तुम्हें ना बच्चों एंड सबमिशन बाय द चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग में मुझे दिक्कत क्या होती है, सर पीसी चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल, सर मैंने कहा सर 1000 बच्चों का नाम आ गया एग्जांपल के तौर पे, और 1000 को चाहिए क्या, सबको ही पीसीबी चाहिए फॉर एग्जांपल, है ना। पीसीबी, पीसीएम, ये हमारे पास डिप्लोमा क्या चाहिए। बच्चों मान लो 1000 बच्चों का नाम आया और सबने क्या फिल कर दिया, पीसीबी, पीसीबी पहला प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग कर दी। अब देखो ध्यान रखना, तो बच्चे बोले सर अब मैंने पीसीबी की पहले प्रेफरेंस करी थी लेकिन मुझे नहीं मिला। वो ध्यान रखना, तो जब 1000 के बच्चे 1000 पीसीबी फिलअप कर देंगे, एमी वाला क्या करता है, जिनकी रैंक अच्छी है, मार्क्स अच्छे हैं, वो उनको दे देता है क्या, पीसीबी। अब जिनकी रैंक कम आती जाएगी उसको पीसीएम दे देगा, या कॉमर्स दे देगा, या अपनी डिप्लोमा दे देगा। अब ये नहीं कि सर पीसीबी अच्छी है, पीसीएम अच्छी है, ये डिपेंड नहीं है। अब मान लो सबने पीसीएम भर दिया, तो भाई पहले उन लोगों को मिलेगा जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, जिनकी रैंक अच्छी होगी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद तुम्हें पीसीबी, उसका पीसीएम, जो भी तुम्हें जो बचा जाएगा वो तुम्हें मिलता चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, फिर हम लोग 20 से लेके 22 तक, तो 3 दिन का टाइम क्यों दिया है, क्योंकि भैया सब बच्चे आते हैं इसको काउंसलिंग करने के लिए, तो भाई साइट बहुत बिजी हो जाती है, इसलिए 3 दिन का टाइम दिया है अपने आराम से। आप चालू हो जाओ बच्चों, 22 आज से चालू हो जाओ, कल भी भरो, परसों भरो, आराम से सुकून से भरो, सारे डॉक्यूमेंट एक साथ लेके बैठना, तब अपने आराम से काम करना।
उसके बाद देखो जरा हम जब बात करें 23 से लेके 25 जून तक, इसमें क्या होगा बच्चों, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मुझे मालूम है बच्चों जब फिलअप करते हैं ना तो कुछ ना गलती गलती जरूर करते हैं। जहां पे फोटो अपलोड करना है वहां पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया, जहां पे साइन अपलोड करना है वहां फोटो अपलोड कर दिया। तो जो एमयू की फैकल्टीज होती हैं वो सब बैठती हैं 2 दिन, कब से लेके बच्चों देखो, सॉरी 23, 24, 25, 3 दिन लग के बैठेंगी। वो क्या करेंगी, जो तुमने वेरिफिकेशन, हर बच्चे का वेरिफिकेशन चेक करेंगी कि किसने ने कैसे क्या क्या अपलोड करा है। ठीक है, अब मान लो कुछ गलत कर दिया अपलोड, तुम्हें बाद में ध्यान आया कि अब मैंने ये कर दिया है, गलती कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे जहां तुमने मान लो कि एक कॉलम आया है फोटो का और तुमने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है ना, तो वहां पे रेड 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 सी लाइन आ जाएगी। जब तुम उसको दोबारा ओपन करोगे तो अब उसको क्लिक करके तुम बाद में उसको आराम से चेंज कर सकते हो। तो ये 3 दिन चलेगा बच्चों वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के दौरान अगर कुछ गलती होगी तो तुम्हारे अंदर वहां पे रेड लाइन आ जाएगी, तो चेंज कर सकते हो। अब बच्चों 26 जून को क्या होगा, रीसबमिशन। अच्छा अब देखो जो मान लो कोई गलती है, तुम्हें गलती याद आ गई, तो 26 तक तुम्हें अपनी गलती को सुधारना है। मतलब जो तुमने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं उनको सही करना है। 26 को दोबारा से पोर्टल का ओपन हो जाएगा। 27 जून को क्या होगा, अब जो तुमने गलती करी थी 26 जून को, बताओ एमी कितना हमें आसान कर देती है। 26 को जो गलती करी थी 27 को दोबारा चेक करने बैठेगा एमयू कि भैया दोबारा से बच्चे ने गलती ना कर दी, तो 27 तो फिर दोबारा से वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा जो आपने रीसबमिशन किया है डॉक्यूमेंट्स का। आगे आते हैं बच्चों, बात करते हैं 28 जून से लेके 2 जुलाई तक, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म फर्स्ट लिस्ट। अभी फॉर्म फर्स्ट लिस्ट क्या होती है, सुनो मेरी बात को, जिन बच्चों का वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन, जो भी जिसमें डॉक्यूमेंट लग रहे हैं सब कुछ सही है, तो एमयू पहली लिस्ट जारी कर देगा, है ना, पहली लिस्ट जारी कर देगा, भैया तुम्हारा नाम आ चुका है इसके अंदर। तो आराम से बच्चों इस डेट के अंदर मान लो वो जो फॉर्म लिस्ट आई है इन्हीं डेट के अंदर से आ जाएगी। तो 3 जुलाई से लेके बच्चों 5 जुलाई तक तुम्हें अपना क्या करना है भैया, पेमेंट जमा करना है, फीस जमा करनी है। और जिस दिन तुम्हारा पेमेंट जमा हो जाएगा उस दिन घर पे जाकर अपने पार्टी करना, तुम एमयू के सदस्य बन चुके हो। ठीक है, तो बच्चों ये इतना करने के बाद मान लो अब तुम सोते रह गए, 5 जुलाई निकल गया, अरे भैया सारे काम कर दिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फीस जमा नहीं करी, क्या करा जाए, कोई बात नहीं, एमयू तुम्हारे साथ बच्चों तुम्हें एक चांस और देगा। कब देगा बच्चों, 6 जुलाई को तुम्हें क्या देगा, लेकिन भैया कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का चार्ज लेगा, तुमने गलती करी है, थोड़ा बहुत फाइन लगेगा। अब ये नहीं कि लाखों में फाइन लग जाए, 500, 600, 700 इनके बीच में तुम्हारे पास फाइन लगेगा फीस जमा करने के लिए, है ना। तब लगेगा बच्चों 6 जुलाई तक। अब ऐसे करते करते आपका राउंड 1 पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो इस पूरी प्रक्रिया में पूरे राउंड 1 के अंदर बच्चे फिर भी सोते रह गए, क्या करा जाए, सर मेरा तो नाम लिस्ट में आ गया था, मेन लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन राउंड 1 में मैं काउंसिल करना ही भूल गया, मैं सोता रह गया। अरे इतने दिन कहाँ चले गए थे, कोई बात नहीं, सोते रह गए, एमयू तुम्हें सहूलत देता है। और जब बच्चों कहाँ पे, राउंड 2 चालू होगा तुम्हारा 7 जुलाई से, राउंड 2 चालू होगा तुम्हारा 7 जुलाई से। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, एक्टिव होकर बैठ जाओ, राउंड 1 में ही काम कर दो। बात समझ में आ रही है, राउंड 1 में ही सारा काम कर दो, ठीक है। अब जो बच्चे बचे हैं बच्चों कहाँ पे आएंगे, वो राउंड 2 के अंदर आएंगे। तो सेम प्रोसेस जो भी हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में करा था, तो जो सेम प्रोसेस आपको कहाँ पे करना है, सेकंड राउंड में करना है। मतलब क्या हुआ, दोबारा से बच्चों आपको एमयू ओपन पोर्टल कराएगा कितना, 7 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक। तो दोबारा से बच्चों अपने रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, है ना, इस तरीके से। मान लो उस पिछले वाले में भी राउंड 1 के अंदर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट फिर भी गलत हो गए, तो राउंड 2 में दोबारा खोल के डॉक्यूमेंट को दोबारा सही कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये करना बच्चों, फिर सेम कहानी चलेगी बच्चों, फिर एमयू अपना पोर्टल खोलेगा, फैकल्टीज को बैठाएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं उनका वेरिफिकेशन करेगा। फिर 11 जुलाई के बच्चों देखो क्या होने वाला है कि जो तुम्हारी गलती होंगी उसको रीसबमिशन करा जाएगा, गलतियों को तुम्हारी सुधारा जाएगा, फिर उस गलतियों का वेरिफिकेशन करा जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चों क्या होगा, हमारे पास फर्म लिस्ट 2 बनेगी, मतलब जिन लोगों का नाम आ चुका है, सब कुछ सही है, उनकी लिस्ट लग जाएगी, जाकर चेक कर लेना अपने आराम से। लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा, भैया 16 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक क्या कर देना, अपना पेमेंट जमा कर देना, और जैसे पेमेंट जमा हुआ ईमेल सदस्य बन चुके हो, पार्टी करना आराम से, ठीक है बच्चों। लेकिन फिर भी नहीं कर पाए तो बच्चों कोई बात नहीं, ईमेल तुम्हें चांस देता है। 18 जुलाई को दोबारा से क्या करना बच्चों, 500, 600, 700 रुपए देके क्या करना, फीस जमा कर देना, फिर पार्टी चालू कर देनी, ठीक है। चलो ठीक है सर, इसमें भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, थर्ड राउंड है हमारे पास। ध्यान रखना, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दो निकल गए, ये जो सेकंड थर्ड राउंड जो होते हैं ना, ये उन बच्चों के लिए भी, खासकर उन बच्चों के लिए होते हैं। मान लो मैं फर्स्ट राउंड में हूँ, मेरा नाम आ गया पीसीबी पीसीएम, जब ये मैंने डिप्लोमा ले लिया। अब जैसे ही मेरा नाम आ चुका है इसके बिहाफ पे, मान लो अब मेरा नाम आ गया, मेरे पास ऐसी इमरजेंसी आ गई, मुझे आउट ऑफ कंट्री आना पड़ गया, या ऐसी कंडीशन आ गई मैं एमयू में आना नहीं चाह रहा। जब मैं एमयू में आना नहीं चाह रहा, नाम आने के बावजूद, तो भैया सीट खाली हो गई, तो जब सीट खाली हो गई तो भाई सीट भरनी है, भरी तो फिर क्या करा जाए,
सेकंड राउंड खोल दो। बात समझ में आई? तो मान लो सेकंड राउंड में खोल दिया, मैं सेकंड राउंड में आ गया, सेकंड राउंड में भी मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या करूं? तो ऐसा करो, सेकंड राउंड में सीट खाली हो गई तो ये थर्ड राउंड खोल दो। तो ऐसे करते करते हमारे पास 3 राउंड होंगे और तीनों राउंड का जो प्रक्रिया है बच्चों बिल्कुल सेम है। अपना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से लेके बैठना और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना। और ऐसी वीडियोस को बच्चों आपको मिलती रहे, चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे इसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे पास कमेंट हो या कोई भी अभी भी डाउट आ रहा है इसके अंदर कमेंट में जरूर पूछना, तो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। कैसे भी करके आपको उसका रिप्लाई, सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए आराम से एक्टिव होकर बैठ जाओ, पोर्टल ओपन करो और अपना आराम से काउंसलिंग करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर है।